अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जीर नाम है मैम। जी, आपका सवाल? सवाल ये है कि मैम मेरी ना मदर का हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द होता है, तो मैंने आपके यहाँ से गोंद तैयार लिया था जी। तो वो कैसे खाना है? प्लस मैंने मेरे ना मुझे जो है मैं बताऊँ, मुझे ना पेट में गैस बनती है, जलन रहती है छाती में, और कभी कभी हाथ के पास भी के पास भी करता होता है, और थोड़ी सी कब्ज भी रहती है। तो मैंने वो नमक नोजी लिया था, तो हकीम साहब से थोड़ा सा और ना जो बताया था हकीम साहब ने, जो 6 तरह की चीजें, हल्दी और कहते हैं जीरा, धनिया और जीरा, सौंफ वगैरह ये कर मिक्स करके ले रहा हूँ, और नमक नोजी के साथ 1 चुटकी ले रहा हूँ जी। कैसी तो तबीयत आपकी? फायदा नहीं हुआ। मैं 15-20-25 दिन हो गए। ठीक है, एक चीज आती है, इसे अरंडी का तेल कहते हैं। आंतों में बहुत ज्यादा खुश्की हो गई आपकी, तो अरंडी का तेल 1 चम्मच गर्मा गर्म दूध में मिलाकर सुबह को पी लिया करें। नाश्ते से पहले पीना बहुत अच्छा है, और रोज पिए, और ये नुस्खा लगातार लेते रहें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। मम्मी के हाथ पैरों के दर्द के लिए गोंद स्याह आप तक पहुंच चुका है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद उन्हें पानी या दूध से दिया करें, आपकी मम्मी को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। नेहा जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार मैम। मैडम हकीम जी से बात करा दीजिए। बात कर लीजिए जी, बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम जी मैंने आपका गोंद क्या खाया जी, तो मुझे 80% फायदा है। मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ती थी। माशाल्लाह। कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने भी अभी सुना टीवी में, तो आपको अल्लाह ताला अच्छा रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको भी अच्छा रखे, हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, और दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल करें। जी हकीम जी, मैं तो बहुत परेशान थी। मेरे 2-3 सवाल और है जी। जी। एक तो मेरा गर्दन है, उसके ना यहाँ पैर के नीचे, जैसे पिंडली से नीचे होता है ना, तो व्हाइट सा वैसे ही निशान है, उसमें कभी कभी खारिश आ जाती है। व्हाइट निशान हो रहा है, उसमें खारिश आता है, ये उसका दाग होता है। तो एक तो मेरा सवाल ये है, और एक ये है कि मेरे यहाँ से गले से लेकर और यहाँ तक जलन होती है। और ठीक जी, और मैंने ना आपके यहाँ से वो जैतून का नमक, जैतून का सिरका, बहुत सारी दवाइयाँ मंगा रखी, मैं आपकी लेती हूँ। मुझे आप पे विश्वास है, अल्लाह ताला ने मुझे आपसे जोड़ा। अल्लाह ताला ने आपको मतलब हमसे जोड़ दिया, जो हम अच्छे हो गए जी। नहीं तो मैं बहुत परेशान थी। हकीम जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने अल्लाह पर और हमारे नुस्खों पर यकीन किया, हम पर यकीन किया। और गोंद स्याह जब तक आप पूरे अच्छे ना हो लेते रहें। और दूसरा जो सवाल है आपका, इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये नुस्खा आप अपने तक महदूद ना रखें, क्योंकि आपने जो तकलीफ़ उठाई है वैसी तकलीफ़ लाखों लोग आपके आसपास उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें सही दवा नहीं मिलती। कोई ऑपरेशन करा डालता है, कोई गलत दवाइयाँ खाता है, बहुत बहुत तकलीफ़ में है लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मैके वाले, ससुराल वाले, तो सब जगह पहुंचा दीजिए। और ये जो दाग सा या दाद सा पैर में हो जाता है, उसमें खुजली होती है, उसके लिए एक आता है गोंद चिलगोज़ा। 1 चुटकी में जितना गोंद चिलगोज़ा है, आप रोज़ाना 1 बार उन्हें मरीज़ को खाए और पानी पी ले। गर्म पानी पीना बेहतर है। जी हकीम साहब, जलन गले की? हाँ, आपने ये तो ले लिया है, नमक आपके पास पहुंच चुका है। सौंफ, सौंठ, जीरा लिख लीजिए आप। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना,
मेथी का दाना। एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना के रखा करें घर में। और किसी को अर्जेंट भी दे सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा करता है। किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, एसिडिटी, कब्ज़, जलन गले में, पेट में, हाथों में, तो ये 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खाएं। और ये जो नमक आपके पास है, नमक जैतून या नमक कलौंजी कोई भी असली मिल जाता है, तो 2 गिलास पानी में डालकर इसको पी लिया करें दिन में 2 बार, खाने से पहले या बाद में कभी भी। तो ये बहुत सारे रोगों में काम आता है। एक तो एसिडिटी, जलन, गैस, अपच, बवासीर, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और किडनी के लिए बहुत अच्छा है, मुहासों के लिए बहुत अच्छा है। ये एक अच्छा नुस्खा है, आप अपने घर में हमेशा रखा करिए। फौरी तौर पर किसी को एसिडिटी हो रही है, गैस फंस रही है, कब्ज़ है, उसको भी दे सकते हैं। ये बवासीर में भी काम आता है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। नोएडा से हैं दिव्या जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बिटिया नमस्कार मैम। कैसी हो बिटिया रानी? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। और वीर जी नमस्ते। जय हिंद, स्वागत। हाँ जी, कैसी तबीयत है अब आपकी? अब बहुत अच्छी है आपकी दुआ से। आप कैसे? हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपसे 10-15 दिन पहले बात की थी, लेकिन तब मुझे मालूम नहीं था कि आपकी तबीयत खराब है। लेकिन जब अगली कॉलर ने आपसे बात की तब मेरे को मालूम हुआ कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन सुन के एकदम दिल थक सा हो गया कि ये क्या हो गया मेरे भैया को। तो अब आप ठीक हो? चलो जी, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमेशा आप स्वस्थ रहें। बाकी वीर जी, मैंने आपसे दवाई मंगा रखी थी, गोंद सिया, गोंद मोरिंगा, धनिया और जैतून का सिरका। काफी दवाइयाँ लेती हूँ मैं आपकी जी। तो इस समय मेरे को एक प्रॉब्लम और हो गई है, ये 2 महीने से हो रही है लगातार। मतलब मेरे को मोशन होते हैं 1 महीना, 15 दिन तो मैं रहती हूँ बिल्कुल ठीक, नॉर्मल, मतलब पोटी वगैरह आती है। लेकिन 15 दिन मेरे हकीम जी ऐसे हो जाते हैं वीर जी के मतलब कब्ज से आती है और ब्लड आने लग जाता है साथ में, और खुजली बड़ी होती है उस जगह पे। वैसे मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। अपने आप ही पता नहीं कैसे 15 दिन ठीक, 15 दिन परेशानी हो जाती है। लेकिन ब्लड भी साथ में आता है, ये ज्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को। तो कृपया आप बताइए मेरे को। पहले भी मैं बहुत ठीक हो गई हूँ। फिक्र ना करें, और आपका ये रोग भी अच्छा हो सकता है। और हमारे लिए आपने प्रार्थनाएं की, भगवान ने हमें बचा लिया, और आपका भी शुक्रिया और भगवान का भी धन्यवाद। ये रोग जो है, ये नुस्खा समझ लें और लिख लीजिए। देखिए, कत्था सफ़ेद आता है, सफ़ेद कत्था कहते हैं। ये जो पान वाले पनवाड़ी कत्था लगाता है ना, ये तो सूखा हुआ आता है। ये कत्था सफ़ेद कह लीजिए, 50 ग्राम लीजिए कत्था सफ़ेद, 50 ग्राम कत्था सफ़ेद। और लाजवंती 100 ग्राम, और ये गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम, इसबगोल की भूसी 100 ग्राम। इन सबको पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच के करीब इसका पाउडर आपको रोज़ाना खाकर दूध पीना है, दिन में 1 बार या 2 बार बस। इसकी गोलियां भी बना के रख सकते हैं सफूफ। अगर इसका पाउडर ना खा सके तो गोलियां बना लें, और दूध से ही खाना, तो ये रोग भी आपका अच्छा होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं रमा रानी जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार भैया। जी नमस्कार। नमस्कार शैलजा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अपने लिए एक प्रश्न पूछ रही हूँ आज। बिल्कुल। वैसे तो हाँ जी, वैसे तो मैं आपकी जो दवाइयाँ हैं वो 2-3 साल से ले रही हूँ जी। 2-3 साल से मैं आपकी दवाइयाँ ले रही हूँ। वो सुधा मौसी जी ने मुझे, कुरुक्षेत्र वाली ने, वो देती थी। जो भी कुछ मुझे प्रॉब्लम होती मैं उनको फोन करती कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, अब मुझे बताओ क्या करना है।
तो वो दवाइयाँ बता देती थी, मैं वो ले रही थी जी। अब क्या है कि मेरे 1 महीने से मेरे लेफ्ट साइड पैर में दर्द हो रहा है, और वो कभी तो बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है। रात को लेटती हूँ जब तो इतना तेज होता है कि चीसें मारती हैं पैर में। तो अब जो है मैंने ना अब एक्सरसाइज शुरू करी थी 2-3 महीने से जी। योगा होती थी हमारे पार्क में, तो मैं वहां जा रही थी, वहां करती थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरा योगा करने से हो गई है, ये क्या हुआ है इतना? पहले तो मेरे कभी दर्द नहीं है, वैसे मैं पहले आपकी दया से फिट हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी मुझे किसी चीज की भी। तो वो कहने लगी कि आपने बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज की है ना, इसलिए आपके पैरों में दर्द होगा। आप ऐसा करो कि धीरे धीरे करते जाओ, लेकिन छोड़ो मत। अब ये ठंड की वजह से, कोरोना की वजह से अब वो बंद हो गई, एक्सरसाइज भी वाले ने भी बंद कर दी। तो मैंने कहा चलो अब क्या करें अब हम। और लेकिन अब जो है मेरे को ये मैंने 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ, अब 10 दिन से थोड़ा सा कुछ आराम है, क्योंकि अब मैं घर में ही बैठी रहती हूँ, मैं कहीं चलती फिरती भी नहीं इतना ज्यादा, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। तो अब घर पे रजाई में बैठी रहती हूँ, नहीं तो मैं कभी रजाई में बैठती नहीं थी। तो अब मुझे तो है तो गा थोड़ा थोड़ा सा आराम, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझको समझ नहीं आ रहा कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, ये आप मुझे बताइए पहली बात तो। और ये है कि मैं सियागोन भी ले सकती हूँ, ठीक है, इसका मुझे पता है कि मुझे सियागोन, क्योंकि रोज सुनती हूँ तो भाई आप बताते हैं सियागोन लो। और इसमें का ये है ना, जो 5 चीजों का मिश्रण आपने बताया हुआ है, सुरंजान चिली, अलसी, मेथी, कलौंजी, अश्वगंधा, इनका ये मिश्रण भी बना रखा है, या ये लूं या सियागोन लूं? आप दोनों में से मुझे एक चीज बताइए, या दोनों लेनी है? ठीक है मैम, सलाह दीजिए। जी बहुत धन्यवाद। हाँ, गोंद स्याह आपके लिए लेना बेहतर है, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। और देखिए, आप सुधा जी की रिश्तेदार हैं, उन्हीं की तरह मेहनती होंगी, तो मेहनत मत किया करिए। और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग तो आप करती ही होंगी, और ये 2 टाइम लीजिए। और आपके लिए योगा करना अच्छा नहीं है, इस उम्र में योगा बिल्कुल ना करें। और सबसे अच्छा योगा इस उम्र में है पैदल चलना। आप जितना चाहें पैदल चल सकते हैं, पार्क में नहीं भी जा पा रहे तो अपने घर में चलिए, लेकिन पैदल चलिए। इस उम्र में योगा और नुकसान देता काफ़ी, तो बिल्कुल योगा छोड़ दें। सबसे बड़ा योगा इस उम्र, बड़ी उम्र के लोगों के लिए पैदल चलना है। जितना भी हिम्मत हो पैदल चलिए, हिम्मत ख़त्म हो जाए बैठ जाइए, फिर 5-10 मिनट बैठेंगे तो फिर उतनी हिम्मत आ जाएगी पैदल चलने की। इससे आपका पूरा जिस्म चलता है, सिर्फ पैर नहीं चलते, और आप बिल्कुल फिट रहते हैं। तो गोंद स्याह लिया करें और हमसे जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया आपका। देहरादून से हैं सुनील जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद सर, स्वागत आपका। सर, मेरा 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपसे बात हुआ था, टेस्ट। नमस्कार मैम, नमस्कार हकीम जी, नमस्कार हकीम साहब। सर, 2-3 दिन पहले मेरा आपसे बात हुआ था चेस्ट का, पेट का और घुटने का। तो घुटने और चेस्ट पेन, पेट का पेन का तो दर्द बताया था, चेस्ट का आपने नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या खाना है। तो काला गोंद घुटने के लिए बताया है मैम, तो उसमें बड़ी इलायची 1 चुटकी और 1 छोटा चम्मच धनिया और 1 छोटा चम्मच अलसी मिलाकर मैं काला गोंद ले सकता हूँ। और दूसरा, पेट के लिए नमक, जैतून 1 चुटकी, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी चिलगोजे का गोंद ले सकता हूँ। और चेस्ट के लिए पेन का नहीं बताया कुछ भी। दूसरा, मेरी बहू है, उसको माइग्रेन की शिकायत है, तो जब उसको दर्द होने लगता है सिर में बहुत तेज, तो उल्टी होती है, उसको पीला पानी निकलता है, और उसके शरीर में छोटी छोटी गांठें हैं, बाजू में, पेट में। तो क्या उसके लिए अलवेरे का सिरका 1 चम्मच और 1 चुटकी सोडा दे सकते हैं? ये सारे सवालों का जवाब हकीम जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक।
सवाल बताएं। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उल्टियाँ आती है, एलोवेरा का सिरका दे सकते हैं? हाँ, आपने सही फरमाया। एलोवेरा का सिरका असली होना चाहिए और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर दिया करें। और उससे भी बेहतर सिरका जैतून का, और उससे भी बेहतर सिरका कलौंजी का भी ले सकते हैं। असली होना चाहिए जो भी सिरका हो। और सवाल बताएं। हकीम साहब, बड़ी इलायची, धनिया, अलसी और गोंदसिया पैरों के दर्द के लिए? हाँ, ये नुस्खा आप ले सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद लेना बेहतर है। ज़रूरत पड़े तो खाने से पहले भी ले सकते हैं। जी। पेट के लिए जैतून का नमक, खाने का सोडा और चिलगोज़ा? हाँ, ये नुस्खा भी एक साथ ले सकते हैं। नमक, जैतून और खाने का सोडा और एक चुटकी चिलगोज़े का गोंद भी एक साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। चेस्ट के लिए पूछ रहे हैं हकीम साहब ये नुस्खा। हाँ, चेस्ट का मुझे सवाल याद नहीं रहा कि क्या चेस्ट में दर्द है, क्या खर होती है, खांसी आती है। और अगर अलसी का नुस्खा ले रहे हैं तो वो काफ़ी है चेस्ट के लिए भी।